मिशन स्टेनो में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास का पहला दिन है और आज हम लोग कुछ बेसिक्स चीज़ को जानेंगे कि इसमें कितने स्ट्रोक्स होते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो उन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहले इंग्लिश शॉर्ट हैंड। ठीक है, तो पहला बात ये है कि स्ट्रोक का साइज जो है वो थ्री फोर्थ होना चाहिए। ठीक है, द स्ट्रोक साइज शुड ऑलवेज बी 3/4। और ये देखिए लेटर्स हैं जो जैसे इंग्लिश शॉर्ट हैंड में कौन कौन से लेटर्स होते हैं। जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं, ABCD A से Z तक होते हैं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश शॉर्ट हैंड में जो होते हैं वो PBTD करके होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रोक्स है, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे वो बताएंगे। ये डायरेक्शन है, इट मीन्स कि स्ट्रोक का डायरेक्शन क्या होगा, किस तरह से लिखेंगे, किस डायरेक्शन में स्ट्रोक को लिखा जाएगा। और ये नेम है या प्रोनाउंसिएशन आप लोग बोल सकते हैं। तो एक एक करके हम बताएंगे, आप लोग सिर्फ इसको अच्छे से देखिए पहले, उसके बाद नोट करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड में जो पहला लेटर होता है वो होता है P। ठीक है, P। तो P को कैसे लिखेंगे? फर्स्ट थिंग कि आप लोगों को ये हमेशा याद रखना है कि स्ट्रोक का साइज कितना होना चाहिए, 3/4 होना चाहिए। इट मीन्स जैसे मान लीजिए ये पूरा लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ये पूरा लाइन है। ठीक है, तो ऊपर वाला इतना सा लाइन आपको छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ से लिखना है ये इतना सा 3/4। ठीक है, एक रेशियो 3/4 मतलब कि मान लेना है 3/4 वो साइज है, उस साइज में लिखना है। तो आइए देखते हैं P ऊपर से एक लाइन ऊपर से नीचे लेते हैं तो वो होता है P। ठीक है, देखिए ऊपर से नीचे आया है और ये लाइट में है। ठीक है, लाइट, हम ब्रैकेट में L लिख रहे हैं तो आप लोग समझिएगा लाइट में है। और ये इसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। इसका डायरेक्शन है डाउनवर्ड, यानी कि ऊपर से नीचे आएगा। हम एरो मार देते हैं, देखिए हम एक नीचे की ओर एरो मार दिए हैं, इससे आप लोग समझ जाएंगे कि ये ऊपर से नीचे आएगा, इट मीन्स डाउनवर्ड है। और इसको P बोल सकते हैं, P। ठीक है, P का प्रोनाउंसिएशन P ही होता है। ठीक है, देखिए अभी हम लाइट बोले हैं। ठीक है, ध्यान, अभी एक चीज़ समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए B है, P को डार्क कर देते हैं। जैसे ये लाइट में है, इसी को अगर हम लोग डार्क कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए हल्का लाइट में है। ठीक है, इसी को डार्क, आप लोगों को एक बार में डार्क करना है पेंसिल से। वीडियो में थोड़ा लाइट की वजह से पता नहीं चल रहा है, इसीलिए हम इसको 2 बार कर दिए, 2-3 बार। ठीक है, तो ये लाइट में होगा और ये डार्क में होगा। ठीक है, तो हम ब्रैकेट में D लिख देते हैं। ठीक है, लाइट रहेगा तो P हो जाएगा, उसी को डार्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। डायरेक्शन दोनों का सेम होगा, ऊपर से नीचे, इट मीन्स डाउनवर्ड। ठीक है, और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, B। ठीक है, अब देखिए T है, ऊपर से नीचे स्ट्रेट एकदम एक लाइन खींचते हैं लाइट में। ठीक है, ऊपर से नीचे स्ट्रेट एक लाइन खींचते हैं तो ये होता है T। ये लाइट है, ब्रैकेट में हम L लिख दिए लाइट। इसका डायरेक्शन क्या है, मीटर से नीचे, यानी कि डाउनवर्ड। ये भी क्या है, डाउनवर्ड ही है। ठीक है, लाइट में है। ठीक है, हम ब्रैकेट में L लिख रहे हैं, इट मीन्स लाइट। इसका प्रोनाउंसिएशन T होगा। अब देखिए D, इसी को डार्क कर देते हैं, एक बार में डार्क कर दिए। देखिए डार्क होना है, ये लाइट में है, ये डार्क में है। ठीक है, आप लोगों को एक बार में करना है, हम लाइट के रिफ्लेक्शंस की वजह से इसको 2-3 बार कर रहे हैं। ठीक है, समझाने के लिए हम 2 बार या 3 बार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डार्क में होगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन भी सेम होगा, ऊपर से नीचे। ठीक है ना, सेम डायरेक्शन है, ऊपर से नीचे। देखिए याद करना ईजी है, लाइट रहेगा तो T हो जाएगा, डार्क रहेगा तो D हो जाएगा। उसी तरह P का था, लाइट रहेगा तो P है, उसी को डार्क कर देंगे तो B हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वर्ड है CH। CH को कैसे लिखते हैं, ऊपर से नीचे एक, देखिए इस एंगल में एक लाइन खींचते हैं ऊपर से नीचे, तो ये होता है CH। ऊपर से नीचे एरो मार रहे हैं। ठीक है, देखिए डायरेक्शन को हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्शन को कभी मत भूलिएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग ऊपर से नीचे कर रहे हैं तो आप लोग नीचे से ऊपर लेके चले जाएंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा। जिसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन को हमेशा याद रखिएगा। ऊपर से नीचे एक लाइन आता है तो उसको CH होता है, इसका भी डायरेक्शन वही है, सेम डाउनवर्ड। ये भी लाइट में है। ठीक है, L लिख दिए लाइट में।
सी एच का प्रोनाउंसिएशन जो होता है, प्रोनाउंसिएशन वो चे से होता है। जैसे मानिए फॉर एग्जांपल हम लोग को वर्ड लिखना होगा चेस्ट, ठीक है, चेस्ट अगर लिखना होगा तो प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, चे हो रहा है, चेस्ट, है ना। तो सी एच का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, चे, CHAY, चे। नेम बोलिए या प्रोनाउंसिएशन बोलिए, चे, ठीक है। अब देखिए जे, उसी को जो है हम लोग डार्क कर देंगे। देखिए डार्क हो गया तो ये क्या हो गया, जे हो गया। उसका भी डायरेक्शन सेम है और ये क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। याद रखना बहुत ईजी है, लाइट रहेगा तो CH हो गया, उसी को डार्क कर दिए तो जे हो गया। पेयर में याद रखिए, है ना, पेयर में याद रखिएगा तो याद करने में और इजी होगा, है ना। इसका भी डायरेक्शन वही सेम है, डाउनवर्ड। जैसे CH को हम लोग चे बोलते थे, जे को हम लोग क्या बोलेंगे, जे, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन जैसे देखिए ये तो लेटर है, जब आप वर्ड बनाएंगे, है ना, तो उसमें थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस आ जाता है ना। तो जे याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए वर्ड है के, ठीक है, लाइन पे होता है के, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। के लाइन पे एक ऐसे लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, के। हम तो लाइन के ऊपर लिख के बता देते हैं आप लोग, लेकिन लाइन पे लिखेंगे। देखिए लाइन के ऊपर एक लाइट में लाइन खींचते हैं जो लेफ़्ट टू राइट इसका डायरेक्शन है, ठीक है, तो वो होता है के। ये लाइट में है, याद रखिएगा, के, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट इसका डायरेक्शन है, लेफ़्ट टू राइट। ऐसा नहीं कि आप लोग इधर राइट टू लेफ़्ट कीजिएगा, नहीं, जिसका जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में याद रखिएगा, ठीक है। के प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, के। अब इसी को बस डार्क कर देना है। देखिए इसी को क्या कर दिए, डार्क कर दिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, जी हो गया। सेम डायरेक्शन है, लेफ़्ट टू राइट, लाइट में रहेगा तो के हो जाएगा, उसी को डार्क कर देंगे तो जी हो जाएगा। ये डार्क है, डी लिख देते हैं, ठीक है, डायरेक्शन सेम है। के का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, गे, सॉरी, जी का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, गे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए एक है एफ को कैसे लिखेंगे, ठीक है। एफ को देखिए, जब आप लोग ये जो अभी तक हम लोग देख रहे थे ये स्ट्रेट स्ट्रोक था जी तक। अब एफ जो है ये कर्व स्ट्रोक है। तो कर्व स्ट्रोक को देखने से आप लोग स्ट्रोक बनाने से पहले एक चीज़ आप लोग करेंगे, आप लोग एक सर्किल बना लेंगे, अच्छे से एक सर्किल बना लिए समझने के लिए। देखिए एक सर्किल बना लिए। अब कीजिए क्या, सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, ये दो पार्ट हो गया, है ना, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर। अब क्या कीजिए, एक और पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 1/4 हो गया सबका, है ना, 1/4 हो गया सब। तो ये जो 1/4 है ना, ये कर्व स्ट्रोक है, ठीक है। ये हम इसलिए सर्किल बनाए हैं ताकि जब हम कर्व स्ट्रोक, कर्व ये जो लेटर्स है कर्व का, जब हम इसको स्ट्रोक्स बनाएं तो आप लोग को समझने में ईजी हो। जैसे देखिए ये वाला पार्ट, देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए ये कैसे आया है, ऐसे आया है ना, बस वही है, एफ है, ठीक है। बस उसको करना क्या है, सॉरी, करना क्या है, एफ। ऊपर से नीचे की ओर आया है, हम एरो मार देते हैं, लाइट में है, लाइट में। आप लोग इस सर्किल को याद रखेंगे, बहुत इजी होगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ऊपर से नीचे जो है लाइट में एक कर्व के टाइप से लिख दिए हैं, तो वो क्या होता है, एफ हो गया, ठीक है। ऊपर से नीचे यानी कि डाउनवर्ड, एफ, इफ, ठीक है ना, एफ प्रोनाउंसिएशन। इसी को मोटा कर देंगे यानी डार्क कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, भी। यही वाला पार्ट को बस क्या करना है, मोटा कर देना है। देखिए देखिए डार्क हो गया, बस इसी को डार्क करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये हम डार्क 2-3 बार कर देते हैं, आप लोग एक बार कीजिएगा। ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का, तो ये क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। डायरेक्शन दोनों का सेम रहेगा, ऊपर से नीचे, ठीक है, यानी कि डाउनवर्ड। ये डार्क रहेगा, ब्रैकेट में हम डी लिख देते हैं। देखिए फिर से सुन लीजिए, लाइट में रखेंगे तो एफ होगा, उसी को मोटा कर देंगे तो भी हो जाएगा। पतला रखेंगे तो एफ हो जाएगा, मोटा कर देंगे तो भी हो जाएगा। बस इस सर्किल को ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोगों से ऐसे एक बार में नहीं बनेगा, एक बार में नहीं बनेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज़ है।
अगर ये बनने में थोड़ा दिक्कत होगा फिर आप लोग वही करेंगे, सर्किल बना लेंगे। सर्किल को जो है एक बार 4 पार्ट में डिवाइड करके आप लोग पहले इसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे घूम रहा है ना, ये कैसे घूम रहा है, यहाँ कैसे घूम रहा है, यहाँ कैसे घूम रहा है। 1/4 करके आप लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे, बस आप लोग समझ में आ जाएगा। अब देखिए वर्ड है TH, ठीक है। TH ये क्या होता है, TH को हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने देखा F देखा, V देखा, है ना। अब हम लोग देखेंगे TH को। देखिए जैसे अभी हम लोगों ने ये पार्ट देखा, अब देखिए हम लोग ये वाला पार्ट देखेंगे। ये जो हाफ सर्किल है ना, ये हाफ सर्किल, हम लोग इस पार्ट को देखेंगे। ये देखिए हाफ सर्किल जो है ये वाला, ठीक है। सर्किल का हाफ वाला जो पार्ट है वो देखेंगे, बस उसी को सेम टू सेम बना देना है, ठीक है। टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बस उसी को जो बना देना है। ऊपर से नीचे ही आया है ना, लाइट में है। क्या है ये, लाइट में है, डाउनवर्ड है, लाइट में। फिर से एक बार देख लीजिए, ऊपर से नीचे जो है एक जो जैसे होता है वैसे बना दिए, तो ये क्या होगा, TH होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो इथ होता है, ITH, इथ, ठीक है। क्योंकि देखिए 2 TH है ना, तो एक का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इथ से होता है ना। अब दूसरा TH है, बस इसी लाइट को जो है डार्क कर देना है, बस कुछ करना नहीं है, बस इसी लाइट को डार्क कर देना है। देखिए डार्क हो गया है ना, ये डार्क हो गया। इसका भी डायरेक्शन सेम है, ऊपर से नीचे, है ना। और ये क्या होगा, डार्क होगा, D लिख दिए, ठीक है। इसका भी सेम डायरेक्शन है, डाउनवर्ड। इसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होता है, थी होता है, ठीक है। पहला वाला का प्रोनाउंसिएशन इथ होता है, दूसरा वाला का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, थी होता है, ठीक है। अब देखिए समझ गए होंगे इसको, ठीक है। ये हाफ सर्किल है, बस ये सर्किल को बस माइंड में रखेंगे, ईजी वे में याद होगा, बस सर्किल को माइंड में रखना है, ठीक है। चलिए अब इधर वाला हम लोग हाफ सर्किल देख लेना, अब इधर वाला हाफ सर्कल देखते हैं, ठीक है। इधर वाला हाफ सर्किल, बस वही। नेक्स्ट क्या है, S है, बस इधर वाला ही हाफ सर्किल को बनाना है लाइट में। बस इस हाफ सर्किल को हम लोग लाइट में बना दिए। ऊपर से नीचे आया है, ऊपर से नीचे आया है, ठीक है। ऊपर से नीचे है, लाइट में है, इसको क्या बोलते हैं, S, ठीक है। डायरेक्शन सेम है, डाउनवर्ड, S, है ना। देखिए थोड़ा सा लाइट और डार्क का ख्याल रखेंगे। दूसरी बात, डायरेक्शन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डायरेक्शन को याद रखेंगे। जो स्टॉक ऊपर से नीचे आया है तो ऊपर से नीचे ही, ऐसा नहीं कि नीचे से ऊपर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है Z। S को जैसे लिखे हैं बस उसी को डार्क कर दीजिए, Z हो जाएगा, है ना। देखिए मोटा कर दिए, एक बार फिर से देख लीजिए, मोटा कर दिए, है ना। बस इसको डार्क करना है। देखिए 2 बार, इसको हम 2-3 बार कर देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई दे दे। तो ये Z हो गया, डायरेक्शन सेम है, ठीक है। डायरेक्शन सेम होगा ऊपर से नीचे, और ये क्या होगा, डार्क होगा, इसलिए हम लोग D लिख दिए, ठीक है। और इसका भी डायरेक्शन सेम होगा, डाउनवर्ड। S है तो Z, ठीक है, S और Z। जैसे वर्ड आता है झील, जैसे G होता है प्रोनाउंसिएशन G, तो अब झील होता है ना, एक ZEAL झील होता है। EG वर्ड होता है एक EASY EG, लेकिन उसमें प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, Z का हो रहा है, ठीक है। ईजी, है ना। ज़ीरो, ZERO, ज़ीरो, Z, है ना। तो ये सब याद रखेंगे। अब देखिए वर्ड क्या है, SH। देखिए हम लोग ये वाला पार्ट देख लिए, इधर वाला हाफ सर्किल देख लिए, इधर वाला हाफ सर्किल देख लिए, सॉरी इधर वाला हाफ सर्किल देख लिए। अब जो है ये सिर्फ 1/4 जो हाफ सर्किल है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, है ना, इसको देखेंगे, बस वही बनाना है। SH है, देखिए SH को कैसे लिखेंगे, ऊपर से नीचे लाइट में, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ऊपर से नीचे लाइट में एक कर्व कर देते हैं तो क्या होता है, ये SH होता है। लाइट में है इसलिए हम लोग L लिख देते हैं, समझने के लिए L लिख दिए कि ये लाइट में है। डायरेक्शन सेम है, डाउनवर्ड, क्यों ऊपर से नीचे आया है तो डाउनवर्ड, इस, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इसका, इस, ठीक है। अब देखिए ZH है, ठीक है, ZH, इसी को बस मोटा कर देना है, मोटा कर देना है। इसी को फिर से एक बार देख लीजिए, इसी को मोटा कर दिए यानी डार्क कर दिए, ZH हो गया, है ना। डायरेक्शन सेम है, ऊपर से नीचे, इसमें भी डायरेक्शन दे देते हैं ऊपर से नीचे। डार्क है तो D लिख दिए यानी कि मोटा।
देखिए लाइट और डार्क का ध्यान रखेंगे, मिक्सअप नहीं करेंगे, ठीक है, आप लोग मिक्स नहीं कीजिएगा। इसका भी डायरेक्शन सेम है, डाउनवर्ड, ठीक है ना, SH ZH, ठीक है। अब देखिए वर्ड क्या है, M, ठीक है, M। देखिए ये वाला पार्ट देख लिए। अब जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं हाफ सर्किल, ये वाला पार्ट है ना हाफ सर्किल, ऊपर से जो ऐसे घुमा है, वही हम लोग को देखना है। देखिए M है, M बना दिए, ठीक है। ये इसको लाइट में रखिएगा, क्योंकि जब आगे चल के एक रूल है कि M को जब हम लोग मोटा करते हैं ना, वो MP या MB होता है, ठीक है। तो लाइट में रखिएगा M, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये वाला बस सर्किल को हम लोग लिख दिए हैं। आप लोग थोड़ा मतलब ना ही ज़्यादा बड़ा बनाइएगा, थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा, और पेंसिल यूज कीजिएगा अच्छा वाला, ठीक है। M हो गया, और यही है फिर जो लेफ़्ट से राइट गया है, जो ऊपर उधर का था, लेफ़्ट टू राइट है, लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट गया है ना, तो एरो मार देते हैं हम, लेफ़्ट से राइट गया है। अब देखिए वर्ड क्या है, लेटर क्या है, एन। M का अपोजिट N, यानी कि ये वाला जो सर्किल था उसी का उल्टा वाला, ये वाला है ना, बस वही बनाना है, N है ना। देखिए उसी का अपोजिट है ना। ये भी लेफ़्ट से राइट है, ये देखिए कैसे घुमा है, इसका हम एरो मार दिए हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। ये भी लाइट में दीजिएगा, ठीक है। इसका भी डायरेक्शन सेम है, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, M N, ठीक है ना, दोनों का है। अब देखिए वर्ड है NG। ये जो N लिखे ना हम लोग, N, इसी को डार्क जब हम लोग कर देते हैं तो NG होता है, ठीक है, NG। देखिए इसी को हम लोग डार्क कर दिए, NG। एक बार फिर से देख लीजिए, NG हो गया है ना, तो D में लिख दीजिए NG, डार्क NG। NG को प्रोनाउंसिएशन जो ये लेफ़्ट टू राइट होगा, ये भी लेफ़्ट टू राइट होगा। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, वो EL लिखा चले गया। इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा इंग होता है, ING। इट मीन्स जैसे आप लोग V4 पढ़ते हैं ना, जैसे प्लेइंग होता है, डांसिंग होता है, जो लास्ट में ING होता है ना, ING जो लास्ट में होता है, ये गलत हो गया है, ING जो होता है लास्ट में वो है, बस उसके लिए जो है ये वाला स्ट्रोक को यूज़ करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ING लेफ़्ट टू राइट है, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इंग होता है। जैसे प्लेइंग हमको लिखना होगा, प्लेइंग, डांसिंग, तो लास्ट में ING जो आया ना, तो उसके लिए हम लोग ये वाला स्ट्रोक को यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे चल के देखेंगे उसको। अब देखिए वर्ड क्या है, L है। कौन सा लेटर है, L। देखिए ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला 1/4 है ना, ये वाला 1/4, बस यही वाला पार्ट है L, ठीक है। देखिए नीचे से जो ऊपर, ये क्या गया है, नीचे से ऊपर गया है। अभी तक हम लोग देख रहे थे ऊपर से नीचे आ रहा था, लेफ़्ट टू राइट जा रहा था। अब क्या देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर जा रहा है। फिर से देखिए, नीचे से ऊपर है ना, और नीचे से ऊपर का हम एरो मार देते हैं, नीचे से ऊपर गया है, अपवार्ड बोल सकते हैं, क्योंकि ऊपर की ओर गया है तो अपवार्ड है ना, अपवार्ड स्ट्रोक है। डायरेक्शन को याद रखेंगे, L। इसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या होता है, L, क्योंकि नीचे से ऊपर है ना, L, ठीक है। जैसे वर्ड आप लोगों को जैसे लिखना होगा, जैसे मानिए वर्ड आ गया इल, ILL, इल, L से जो भी वर्ड होगा तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। चलिए अब वर्ड देखिए R है, लेटर क्या है, R। देखिए R जो होता है वो दो तरह से लिखा जाता है, ठीक है। जैसे देखिए पहला हम लोग देखते हैं, एक होता है स्ट्रेट स्ट्रोक में होता है, एक होता है कर्व स्ट्रोक होता है। स्ट्रेट स्ट्रोक इट मीन्स जो हम लोग ऊपर में पढ़ रहे थे, ये वाला है ना, स्ट्रेट था सीधा वाला, जो देख रहे हैं थोड़ा कर्व है, वो कर्व स्ट्रोक है। तो पहले स्ट्रेट स्ट्रोक कैसे होता है वो देख लेते हैं। देखिए ये R है। आप लोगों ने सेम टाइप का एक स्ट्रोक ऊपर भी देखा होगा, CH को, CH आप लोगों ने देखा होगा, CH। देखिए ये CH जो है ऊपर से नीचे आया है, CH जो क्या है ऊपर से नीचे आया है, और ये थोड़ा उठा हुआ है ना। और R जो है, देखिए R आप लोग क्या देख रहे हैं, R जो है नीचे से ऊपर गया है। ध्यान से देखिएगा, R जो क्या है नीचे से ऊपर गया है ना, और ये थोड़ा सा डाउन टाइप से है ना। वो CH ऊपर से नीचे, CH को हम लोग ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे,
और आर को क्या लिख रहे हैं हम लोग, नीचे से ऊपर लिख रहे हैं, वो थोड़ा उठा हुआ, ये डाउन होगा थोड़ा सा, ठीक है। नीचे से ऊपर का हम एरो मार देते हैं, अपवार्ड, अपवार्ड होगा। अब दूसरा आर कैसे होता है, ये तो स्ट्रेट स्ट्रोक का देखें। अब देखिए एक डाउनवर्ड का होता है, डाउनवर्ड वाला ये वाला, जैसे एल अभी हम लोग देखिए ये वाला पार्ट, अब उसी का डाउनवर्ड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है, वही है, बस उसी को डाउनवर्ड कर देना है, डाउन कर देने से आर हो जाएगा, ठीक है, ऊपर से नीचे। बस सर्किल को माइंड में आप लोग रखेंगे, स्ट्रोक इजी वे में याद हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है वो डाउनवर्ड है, या अपवर्ड स्लैश हम डाउनवर्ड लिख देते हैं, डी लिख देते हैं डाउनवर्ड, ठीक है, समझ जाएंगे। ये लाइट में ही रखेंगे, ठीक है, लाइट में ही रखेंगे। अब देखिए उसके बाद है डब्लू, डब्लू जैसे आप लोग हॉकी स्टिक देखे होंगे, सेम टू सेम लाइक एज अ हॉकी स्टिक होता है, ठीक है। बस देखिए कैसे करना है, यहाँ से जो एक होता है वो डब्लू है ना, वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, हुक टाइप का है ना। ऐसा नहीं कि आप लोग सही करते हैं जैसे ऐसे 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 सही, वैसा नहीं बनाइएगा, प्रॉपर वे में बनाइएगा। यहाँ से देखिए स्टार्ट हुआ है, वापस लेके ऊपर चला गया है डब्लू, है ना। कैसे इसका डायरेक्शन क्या है, इधर से घूम के इधर गया है ना, ऊपर की ओर गया है, अपवार्ड है ना, अपवार्ड है। और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, वे, जैसे डब्लू है इसका नाम क्या बोलेंगे, डब्लू, इसका बगल ये है ना, डब्लू, वे बोल सकते हैं। जैसे कोई वर्ड, जैसे वर्ड आएगा वे, तो वे हम लोग कैसे लिखेंगे, ये इसे डब्लू से लिखेंगे, है ना, डब्लू से लिखेंगे। आर का छूट गया था, जैसे आर का, जैसे अगर हम लोग को लिखना होगा, वर्ड आएगा जैसे राइट, वर्ड आएगा राइट, तो राइट के लिए तो हम लोग ये इसका यूज़ करेंगे, राइट, है ना। आर से कोई भी वर्ड आएगा तो इसके लिए इसका यूज़ करेंगे। चलिए डब्लू का देख लिए, डब्लू कैसे बना, हुक के तरह से है, हुक की तरह से ऐसे गया है, ऐसे गया है ना, वे। वाई, अब क्या है, वाई, डब्लू का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। ये ऊपर से नीचे की ओर है, ये नीचे से देखिए नीचे की ओर से बनेगा वाई, ठीक है। फिर से एक बार देखिए बढ़िया से, यहाँ से लाइए ऊपर की ओर, ये थोड़ा सा ये हो गया, यहाँ से लाइए ऊपर लेके चल जाइए। देखिए डब्लू और वाई जब बनाइएगा तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पहला तो ये जो आपस का ये जो है वो सटा हुआ नहीं होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए, जैसे खुला हुआ है वाई का भी और डब्लू का भी, ठीक है। तो ये कैसे गया है, ऐसे गया है ना। एक बार फिर वाई यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बगल में हम बना देते हैं वाई, यहाँ पे, है ना। देखिए भाई कैसे खुला हुआ है, ये मुंह खुला हुआ है ना, ये वाला पार्ट जो है वो सटा हुआ नहीं होना चाहिए, ओके। ये इस बात का ध्यान रखेंगे। तो वाई का प्रोनाउंसिएशन या जैसे या हो सकता है वाई ए, येट बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे वाई से येट एक वर्ड होता है ना, तो येट अगर वर्ड आएगा तो उसके लिए हम लोग ये वाला वाई का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए वर्ड है, लेटर है क्या, एच है। एच दो तरह से होता है, जैसे आर दो तरह से हम लोग पढ़े कि आर एक स्ट्रेट स्ट्रोक में होता है और एक कर्व स्ट्रोक में होता है ना। वाई का हम नहीं लिखे ना, अपवार्ड होता है ये, ठीक है। एच दो तरह से होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। देखिए एच दो तरह से कैसे लिखते हैं, ऊपर से सर्किल करते हुए हम लोग नीचे ले आते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, फिर से एक छोटा सा सर्किल बनाते हुए ऊपर से नीचे की ओर खींच दिए, ये क्या होता है, एच। आप लोग 9 मत लिख दीजिएगा, 9 मत लिख दीजिएगा, नहीं 9 नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कि 9 लिख देंगे। ये देखिए कैसे घुमा है, ऐसे घुमा है, ठीक है, ध्यान से। अब ये तो देखिए एक ऊपर से नीचे, एक होता है नीचे से ऊपर, नीचे से सर्किल करते हुए ऊपर लेके चल जाएंगे। बस सेम इसका अपोजिट है, वो ऊपर से सर्किल होते हुए नीचे आया है, ये नीचे से सर्किल होते हुए ऊपर गया है। एक बार और देख लीजिए, ऊपर से नीचे, ये ऊपर से नीचे है क्या, ये नीचे से ऊपर हो गया, है ना। तो इसको अच्छे से बनाएंगे। और जैसे अब इसका ये एक है, ये अपवार्ड है, ये एक अपवार्ड है, ये एक डाउनवार्ड है, ठीक है। अपवार्ड हो गया ये वाला अपवार्ड है, क्योंकि जो ऊपर की ओर गया वो अपवार्ड होगा, जो नीचे की ओर आया वो क्या होगा, डाउनवार्ड होगा। अब जैसे वर्ड आ जाएगा, जैसे मानिए हाई आ जाएगा, HIGH हाई, तो एच वर्ड आया ना हाई, तो उसके लिए क्या, कौन सा स्ट्रोक का, एच वाले स्ट्रोक का यूज़ करेंगे। वो आगे डिसाइड होगा कि कौन सा स्ट्रोक कहाँ पे यूज होगा, वो आगे रूल है वॉवेल के अकॉर्डिंग, ठीक है। वॉवेल जब हम लोग पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट क्लास में हम वॉवेल बताएंगे तो आगे रूल आएगा ही, ठीक है, तो वहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग को सिर्फ ये याद रखना है
कि स्ट्रोक को कैसे याद रखना है। देखिए, पहली बात तो जो स्ट्रोक आप लोग याद रखेंगे, ये जो सोचेंगे कि देख के याद होगा, देख के याद कभी नहीं होगा। आप लोग करेंगे क्या, एक स्ट्रोक को मिनिमम जो आप लोग 10 to 12 लाइन, अभी आप लोग फिलहाल 10 to 12 लाइन जो है आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और वो भी बोल के करेंगे। पी को कैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मानिए पी लिख दिए और हम लोग क्या कहते हैं पी लिख दिए, पी को कैसे लिखेंगे, जैसे बोल बोल के कैसे प्रैक्टिस करेंगे, पी पी पी, है ना, बोल बोल के लिखेंगे पी 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 पी। इसी तरह जो है ना 10 लाइन कम से कम, जब तक आप लोग लिखेंगे नहीं तब तक आप लोग को याद नहीं होगा। ये सोचेंगे कि एक लाइन लिख दिए हैं याद हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा 10 लाइन काउंट कर लेंगे, 10 से 12 लाइन आप लोग पूरा प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, जब स्ट्रोक आप लोग को याद हो जाएगा तो उसके बाद एक आता है कि वो तो सिंगल स्ट्रोक, उसके बाद आता है हाउ टू ज्वाइन स्ट्रोक। ठीक है, हाउ टू ज्वाइन स्ट्रोक। हाउ टू ज्वाइन स्ट्रोक को करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों को डायरेक्शन हम बोले थे कि जैसे पी को कैसे पी कैसे आता है, ऊपर से नीचे आता है, डी कैसे ऊपर से नीचे आता है, टी कैसे ऊपर से नीचे आता है, बस डायरेक्शन को याद रखेंगे तो ये स्ट्रोक ज्वाइन हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने देखा था पी ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे आता है पी। टी हम लोगों ने देखा था ऊपर से नीचे आता है टी, लाइट में। अब देखिए वर्ड आ जाएगा पी और टी एक साथ, तब हम लोग कैसे, बस कुछ नहीं, वही डायरेक्शन को याद रखना है। ऊपर से नीचे पी आया, उसी में नीचे डाउनवर्ड कर देंगे। हाथ नहीं उठाना है, पहला चीज़ हाथ नहीं उठाना है, दूसरा डायरेक्शन को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि पी लिख दिए उसके बाद टी लिखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हाथ एक बार रख दिए तो पी और टी स्ट्रोक बनाने के बाद ही हम लोग हाथ को उठाएंगे, डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, स्ट्रोक इजी वे में बन जाएगा। अब देखिए जैसे वर्ड है पी, फिर से वही पी ऊपर से नीचे हो किया, जे हम लोगों ने पढ़ा था डार्क में, जे ऊपर से ये हो किया। अब वर्ड आ जाएगा पी जे, तो पी ऐसे हो गया, उसी में जे खींच लेंगे, पी जे, है ना, तो ये याद रखेंगे। अब वर्ड है जे, जे हम लोगों ने पढ़ा है ऐसे, है ना, एम पढ़ा है हम लोग ऐसे। अब देखिए वर्ड आ जाएगा जे और एम एक साथ, कुछ नहीं करना है, जे को बनाया उसी में बिना हाथ उठाए हम लोगों ने एम को बना दिया। फिर से देखिए जे बनाया और वहीं से हम लोग हाथ उठाए एम को बना दिया, है ना, जे एम। वर्ड है के, अभी फिलहाल हम लोग लाइन के ऊपर बनाते हैं क्योंकि के हम बताएं हॉरिजॉन्टल होता है। के देखिए के हम लोगों ने लिखा, ठीक है। अब एल देखिए हम लोगों ने पढ़ा था एल के बारे में ऐसे, ठीक है। अब वर्ड है के और एल, तो के बनाया बिना हाथ उठाए, फिर हम लोगों ने एल बना दिया। तो ये तभी ज्वाइन होगा, बहुत इजी है, ये तभी ज्वाइन होगा। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना होगा कि स्ट्रोक्स कैसे लिखते हैं, दूसरा उसका डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन इट मीन्स जो ऊपर से नीचे आता है ऊपर से नीचे ही लिखना है, जो लेफ्ट टू राइट जाता है लेफ्ट टू राइट। ऐसा नहीं कि आप लोग गड़बड़ करेंगे, अगर डायरेक्शन को भूलेंगे तो फिर स्ट्रोक ज्वाइन नहीं होगा। तो आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है, जो पहले मैंने बताया, स्ट्रोक को आपको सबसे पहले स्ट्रोक अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद उसका डायरेक्शन से याद करना है ना, कि ऊपर से नीचे ही आता है, वो याद रहेगा तो इजी वे में ज्वाइन हो जाएगा। और वर्ड देखिए एच है, तो एच हम लोगों ने पढ़ा, एच ऐसे पढ़ा है, एक एच ऐसे पढ़ा है। उसके बाद देखिए डी है, तो डी देखिए ऐसे है, ऊपर से नीचे होता है, डार्क होता है। अब देखिए वर्ड आ जाएगा एच और डी एक साथ लिखेंगे, तो हम लोग दोनों एच से देख लेते हैं, ठीक है। एक देखिए ऊपर से एच ऐसे है, उसी में नीचे डी खींच दीजिए, एच डी। एक फिर हम लोग एच ऐसे पढ़ा है, नीचे से ऊपर का पढ़ा है, उसी में फिर डी नीचे कर दीजिए, बस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। ये वाला एच जो ऊपर से नीचे आता था, डी ऊपर से नीचे आता था, ऊपर से नीचे खींच दिए। फिर ये वाला एच क्या है, नीचे से ऊपर जाता था तो नीचे से ऊपर किए, डी का डायरेक्शन जो है वही है डायरेक्शन, डी ऊपर से नीचे आता है, देखिए डी इसमें भी ऊपर से नीचे आया है, बस डायरेक्शन फॉलो कर रहा है। आप लोग डायरेक्शन याद रखेंगे, इजी वे में याद हो जाएगा। वर्ड है एस एच, एस एच के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ऐसे एस एच पढ़ा है। पी के बारे में पढ़ा है, लाइट ऊपर से नीचे पी होता है। वर्ड आ जाएगा एस एच और पी एक साथ, तो एस एच ऐसे लिखेंगे, बस डायरेक्शन जो फॉलो कर रहा है उसी तरह फॉलो कर दिए, है ना, बस डायरेक्शन फॉलो कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। एस एच जैसे हम लोग एस एच लिखते थे वैसे, और पी जैसे ऊपर से नीचे लिखते थे वैसे, डायरेक्शन याद है ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब देखिए है एफ़, एफ़ देखिए हम लोगों ने पढ़ा एफ़ ऊपर से नीचे ऐसे आता है। एल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ऐसे नीचे से ऊपर जाता है। अब वर्ड आ जाएगा एफ एल एक साथ, तो बस कुछ नहीं करना है, एफ़ को लिखें उसके बाद एल को ऊपर कर दिए, है ना। तो सबसे ईजी वे में तो ये याद हुआ, है ना। तो देखिए ये तभी याद होगा जब आप लोग जो है क्या कहते हैं, फर्स्ट पार्ट को जो मैंने बताया कि स्ट्रोक को कैसे याद रखना है, फर्स्ट पार्ट को अच्छे से आप लोगों को देखना होगा। फर्स्ट पार्ट जैसे कि
फर्स्ट पार्ट जैसे कि ये कि पी कैसे लिखते हैं, पी लाइट में ऊपर से नीचे पी होता है, उसी को डार्क में कर देते हैं तो डी होता है। डायरेक्शन भी याद रखना है कि ऊपर से नीचे है ना। फिर देखिए डी लाइट में ऊपर से नीचे टी होता है, उसी को डार्क कर देते हैं तो डी हो जाता है। सी एच हो गया, ये लाइट में सी एच हो गया, उसी को डार्क कर देते हैं तो जे हो जाता है। के लाइट रखे तो के हो गया, इसी को डार्क कर दिए तो जी हो गया। एफ देखिए यहाँ से कर्व कर दिए लाइट में तो एफ हो गया, इसी को डार्क कर दिए तो भी हो गया, है ना। अब देखिए टी एच है, लाइट रखेंगे तो टी एच होता है, इसी को फिर मोटा कर दिए तो थी हो गया, इथ और थी होता है, ठीक है। अब देखिए एस है, लाइट में रखे तो एस हो गया ऊपर से नीचे, उसी को डार्क कर दिए तो जेड हो गया। एस एच है, कर्व कर दिए लाइट में एस एच हो गया, उसी को डार्क कर दिए तो जेड एच हो गया। एम लाइट में एम रखें तो लाइट में रखे तो एम हो गया, इसी को फिर पलट दिए तो एन हो गया, इसी को मोटा कर दिए तो एन जी हो गया। एल है, देखिए एल हो गया ऐसे। आर दो तरह से होता है, एक आर ऐसे होता है, एक आर ऐसे होता है ना। आर भी दो तरह से, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा होगा इधर। फिर से देखिए एल के बारे में, एल देखिए ऐसे होता है ना। आर देखिए दो तरह से होता है, एक आर ऐसे होता है, एक आर ऐसे होता है। एक स्ट्रेट में ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है, डाउन एक कर्व में जो है ऊपर से नीचे आता है। डब्लू के बारे में देखिए, डब्लू के बारे में पता है कि ऐसे एकदम ऐसे बना देना डब्लू को पलट देंगे तो वाई हो जाएगा। एच दो तरह से होता है, एक सर्किल ऊपर से सर्किल लेते हुए ऊपर से नीचे, एक नीचे से सर्किल लेते हुए ऊपर की ओर, है ना। बस इजी वे में आप लोग बस जो है इसको याद करेंगे, बहुत इजी वे में याद हो जाएगा। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप लोगों को इसका स्ट्रोक याद करना है, और उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप लोगों को डायरेक्शन याद रखना है। बस इन दोनों को याद रखें, उसके बाद बहुत इजी वे में याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वोवेल के क्लास में। थैंक यू वेरी मच।